दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह आपका अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में हिंदी विषय के अंतर्गत जो यूनिट 7 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित लगे हुए हैं, उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक टॉपिक है अंतर्विरोध और विरोधाभास, और इन दोनों टॉपिक का जो फंडामेंटल है और जो इसका मूल अवधारणा क्या है इसकी, तो वो बेसिक इसका हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो जाए कि विरोधाभास और अंतर्विरोध में क्या अंतर है और किसे विरोधाभास कहेंगे, किसे अंतर्विरोध कहेंगे। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अंतर्विरोध और विरोधाभास। अंतर्विरोध और विरोधाभास, तो शुरू करते हैं। अंतर्विरोध और विरोधाभास वास्तव में अलग अलग दो पारिभाषिक शब्द हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अलग अलग पारिभाषिक शब्द हैं ये, जिनके विकास की पृथक जमीन भी है, परंतु मार्क्सवादी विचारधारा के विकास के क्रम में, मार्क्सवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स से संबंधित विकास धारा के क्रम में अर्थगत सामंजस्य के कारण दोनों शब्द परस्पर जो है जुड़ गए हैं। अंतर्विरोध अंग्रेजी के कंट्राडिक्शन का हिंदी पर्याय है। किसका? अंतर्विरोध के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? कंट्राडिक्शन का हिंदी पर्याय है। मार्क्सवाद ने इसे नया नाम दिया और अब इसी के अर्थ के लिए यह शब्द, अब पूछेगा कि अंतर्विरोध जो कंट्राडिक्शन शब्द है वो किसकी देन है, तो ये जो है मार्क्सवाद के द्वारा दिया गया ये नया अर्थ दिया गया है, या उसी के लिए यह शब्द जो है रूढ़ हो गया है। यहाँ ध्यान रखना ये है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। समाज के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए मार्क्सवादी विचारकों ने रेखांकित किया कि समाज में मुख्य रूप से दो वर्ग रहते हैं, जिनके बीच एक गरीब है, एक अमीर है, यानी एक बुर्जुआ वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। कहने का मतलब ये था इनका। तो दो वर्ग रहते हैं जिनके बीच परस्पर संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक कि गुणात्मक परिवर्तन के द्वारा तीसरी और नई परिघटना उत्पन्न नहीं हो जाती और नए वर्ग नहीं जन्म ले लेते, और नए वर्ग के जन्म लेने के बाद समाज में नए अंतर्विरोध जन्म लेते हैं और नया संघर्ष आरंभ हो जाता है। कहते हैं कि जो दो वर्ग हैं, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है, तो इनके बीच जो है संघर्ष चलता है, और जब तक संघर्ष चलता रहता है जब तक कि जो है कोई गुणात्मक परिवर्तन उसमें नहीं हो जाता है। फिर जो नया कोई मतलब कि नए वर्ग का जब जन्म ले लेगा, फिर अंतर्विरोध जो है उसमें जन्म लेते हैं। अब देखिए, नया वर्ग मतलब नए वर्ग के जन्म लेने के बाद समाज में फिर नए अंतर्विरोध जन्म लेते हैं और नया संघर्ष आरंभ हो जाता है इससे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से समाज का विकास होता है और मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार समाज का निरंतर विकास होता रहता है। इतिहास कभी पीछे नहीं मुड़ता और न ही इतिहास अपने को दोहराता ही है। समाज के विकास की प्रक्रिया इन्हीं अंतर्विरोधों की देन है। समाज की विकास की जो प्रक्रिया है, देखिए, इन्हीं अंतर्विरोधों की देन है। ये अंतर्विरोध निरंतर चलते रहते हैं और इनमें एक मुख्य अंतर्विरोध होता है, वह शेष गौड़ अंतर्विरोध होता है। देखिए, अंतर्विरोध अगर क्या हुआ, संघर्ष तो चला, एक जो सर्वहारा वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग के बीच जो संघर्ष चला और नया जो वर्ग उत्पन्न हुआ,
फिर उसके बाद मतलब अंतर्विरोध पैदा हुआ। और मुख्य एक अंतर्विरोध दो प्रकार का होता है, एक मुख्य अंतर्विरोध होता है, एक गौड़ अंतर्विरोध होता है। समाज को बदलने और एक बेहतर समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षा रखने वाले लोगों को इस समाज के यथार्थ का विश्लेषण और मुख्य तथा गौड़ अंतर्विरोधों की पहचान की जरूरत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर समाज का विकास करना है तो मुख्य और गौड़ दोनों जो अंतर्विरोध हैं उनको उस समाज को क्या ज़रूरत है उसका जो है अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके आधार पर संघर्ष की दिशा तय की जाती है और मुख्य और गौड़ जो अंतर्विरोध होते हैं इन्हीं के आधार पर जो है समाज की संघर्ष की दिशा की जाती है, जिससे समाज आगे बढ़ता है। इसी तरह अंतर्विरोध शब्द खास तौर पर राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रयुक्त होता था और जहां से मार्क्सवादी आलोचना के विकास के दौरान साहित्य में भी प्रयुक्त होने लगा। पहले क्या था कि ये राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता था, लेकिन मार्क्सवादी आलोचना के जब विकास हुआ तो फिर मार्क्सवादी आलोचना के विकास के साथ साथ जो है, क्योंकि जो बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा बीच की जो द्वंद्व था, द्वंद्व से तीसरे एक नए समाज ने जो है जन्म लिया और उस जन्म लेने के बाद फिर नए समाज का जो संघर्ष है वही अंतर्विरोध वहीं से शुरू हुआ। इसी को फिर जो है हिंदी मार्क्सवादी जो आलोचना है उसने एक्सेप्ट किया। समाज में यह शब्द आमतौर पर आलोचना के क्षेत्र में ही प्रयोग होता है। और दूसरा शब्द एक था विरोधाभास। विरोधाभास का अर्थ होता है विरोध का आभास। संस्कृत साहित्य में विरोधाभास एक अलंकार भी है। जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास प्रतीत होता है, विरोधाभास। जैसे अविरोधे अपि विरुद्धेन यद्वचः काव्य प्रकाश में है, मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है, उसमें उन्होंने कहा है कि अर्थात जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति हो वहाँ क्या होता है, विरोधाभास होता है। घरानंद की रचनाओं में विरोधाभास भरे पड़े हैं। जैसे उजरनी बसी हैं हमारी अखियाँ ने देखो, यहाँ विरोधाभास है। इस तरह प्रसाद ने भी लिखा है, शीतल ज्वाला जलती है और ईंधन शीतल ज्वाला जलती है। शीतल ज्वाला कैसी जलेगी, विरोधाभास हो गया। और ईंधन तप्त होता द्विग का, देखिए विरोधाभास। अंतर्विरोध शब्द के जुड़ने के साथ ही विरोधाभास भी अपने निश्चित पारिभाषिक अर्थ की प्रतीत कराने लगता है। ठीक, विरोधाभास का तात्पर्य अंतर्विरोध की भ्रांत पहचान। विरोधाभास का अंतर्विरोध की भ्रांत पहचान है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के लिए जरूरी शर्त है कि जहां सही अंतर्विरोध की पहचान, ताकि वे अपने संघर्ष की सही दिशा निर्धारित कर सकें। यदि सही अंतर्विरोध की पहचान नहीं हो सकी तो संघर्ष का परिणाम तो अपने पक्ष में नहीं होगा, चाहे संघर्ष में जितनी भी ताकत झोंक दी जाए। सही बात है। तात्पर्य यह है कि अंतर्विरोध और विरोधाभास मार्क्सवादी आलोचना शास्त्र में इस्तेमाल किया जाने वाला अपेक्षाकृत नवीन पारिभाषिक शब्द है। तो यही कहने का मतलब है, मार्क्सवाद का जब जन्म होता है और उसी के जो जब संघर्ष होता है, गरीब और अमीर कह सकते हैं जो है बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग का जो संघर्ष है, उसी के दौरान जो है अंतर्विरोध और विरोधाभास शब्द की जो है पहचान होती है। और अंतर्विरोध तो गौड़ और मुख्य दो हुए थे, तो उनको भी पहचानना बहुत आवश्यक है, जिससे
और जिससे जो है यदि अंतर्विरोध की पहचान नहीं हो सकी तो संघर्ष का परिणाम भी अपने पक्ष में नहीं होगा। चाहे जैसा भी, चाहे संघर्ष जितनी भी ताकत झोंक दी जाए, वह जो है जो आंदोलन है वो सफल नहीं होगा। तो ये दोनों शब्द थे, इनको हमने देख लिया है, अंतर्विरोध और विरोधाभास। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।